Good morning, students. First of all, we will know what is letter. Then we will know what is word, and after that we will know what is sentence. First of all, I want to tell you the definition of letter. What is letter? अब जो लेटर है देखिए, लेटर इसमें लिखा है LETTER। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब अक्षर क्या होता है? अक्षर की परिभाषा क्या है? देखिए अक्षर क्या होता है। अक्षर की डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, यूनिट मीन्स इकाई, उसको हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। इन द अदर वे वी कैन से दैट द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। जो सबसे छोटी साउंड होती है उसको भी हम लेटर कह सकते हैं। जैसे ए से छोटी साउंड हो ही नहीं सकती इंग्लिश में, बी से छोटी साउंड हो ही नहीं सकती है, सी से छोटी साउंड हो ही नहीं सकती है। हिंदी की बात करते हैं का, खा, गा। उर्दू की बात करते हैं अली, बे, ते। तो ये किसी भी भाषा में ले लीजिए आप A to Z। तो उस जो सबसे छोटी साउंड होती है, ये यूनिट होती है, उसको हम लेटर कहते हैं। तो अब बात करते हैं वर्ड की। व्हाट इज वर्ड? वर्ड की डेफिनेशन क्या है? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड का मतलब सब अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ आता हो। मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे अब हमने लिखा है EH ग्रुप ऑफ लेटर तो है, किंतु क्या है कि इसका कोई अर्थ नहीं है निश्चित, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इट इज़ नॉट अ वर्ड। HE ही क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर है। एप्पल क्या है? APPLE ग्रुप ऑफ लेटर है, और ये क्लियर मीनिंग भी दे रहे, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? दोनों ये वर्ड है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये वाक्य होता क्या है? वाक्य क्या होता है? अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो, अर्थात अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को हम क्या कह सकते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। ही इज़ गोइंग टू नैनीताल। ही इज़ गोइंग टू नैनीताल, वह नैनीताल जा रहा है। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, इसका एक निश्चित अर्थ भी आ रहा है, तो इसलिए क्या है कि सेंटेंस है। अब दूसरे को देख लीजिए। ही इज, ये छोटा, ये गलत, ही जैसे मैंने लिखा है कि ही इज नैनीताल टू इज। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कोई अर्थ ही नहीं आ रहा निश्चित, तो इसलिए क्या है कि इट नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। किस पे डिस्कस करेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट असर्टिव सेंटेंस, देन इंट्रोगेटिव, imperative and exclamative operative. First of all we will discuss about assertive. Question is that what is assertive sentence? अब क्वेश्चन ये है कि assertive sentence क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं assertive sentence की, assertive sentence क्या होता है इसको देख लीजिए थोड़ा। बात करते हैं कि assertive sentence क्या होता है। तो देखिए assertive sentence की परिभाषा देख लीजिए। इट इज ए, और इसमें थोड़ा सा ये जो है ये IT इट है, यहाँ जो है IT इट है, ये इट, इसको इट लिख लीजिए। ये इट है, इसको आई लिखा है, आई नहीं है, इट है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो क्या होता है असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। जैसे हम कहते हैं कि इसको हम सूत्र में ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो P + N = A। अर्थात असर्टिव में क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? दोनों आ जाते हैं। तो जैसे हमने लिखा है कि ही रीड्स हिज बुक, वह अपनी किताब पढ़ता है, तो क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। अब सवाल ये है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? इन विच सेंटेंस सब्जेक्ट डज एनी वर्क दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड इन विच सेंटेंस सब्जेक्ट डज एनी वर्क दैट्स कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं। और यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी कार्य को नहीं करता है उसको नेगेटिव कहते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में देख लीजिए आप, इसमें क्या है कि जो ही है वो क्या कर रहा है? बुक को पढ़ने का कार्य कर रहा है। नीचे वाले में क्या है? ये बुक को पढ़ने का कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाले सेंटेंस में क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, नीचे वाले क्या बोलेंगे? नेगेटिव।
अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इन विच सेंटेंस आर द आस्क द क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, डू यू राइट अ लेटर? क्या तुमने एक लेटर लिखा? तो भाई क्वेश्चन क्या है? अब इसको दूसरे को क्या लिखा हमने? दूसरे को देख लीजिए, वाई डू यू नॉट राइट अ लेटर? तुमने लेटर क्यों नहीं लिखा? तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको हम कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल, SINGLE, सिंगल। और ये दूसरे वालों को क्या बोलेंगे? डबल इंट्रोगेटिव, डबल DI बना दिया मैंने, डबल इंट्रोगेटिव। दूसरे को क्या बोलेंगे? डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव में भी क्या है कि इसमें नेगेटिव भी आ रहा है, क्योंकि नोट भी तो आ रहा है, तो इसको हम डबल इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव कहेंगे। तो ये हो गया इसमें। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस की। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए इसको हिंदी में लिखा आगे सूचक वाक्य। आगे सूचक वाक्य में जो सेंस आता है भाव, या तो ऑर्डर का आता है, या रिक्वेस्ट का, या एडवाइस का। ठीक है। ऑर्डर जैसे हमने कहा कि गेट आउट फ्रॉम ईयर, यहाँ से भाग जाओ, गेट आउट फ्रॉम ईयर, यहाँ से भाग जाओ, तो ये ऑर्डर हो रहा है। रिक्वेस्ट क्या है? प्लीज़ गिव मी अ पेन, ये कृपया मुझे एक कलम दो। ठीक है। अब नीचे वाले में क्या है? यहाँ नीचे वाले में क्या है कि डोंट ईट टू मच, अधिक मत खाओ, तो इसमें क्या हो रहा है? एडवाइस हो रहा है। तो जिन वाक्यों में ऑर्डर का भाव हो, रिक्वेस्ट का हो, या एडवाइस का, उसको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विस्मयबोधक वाक्य। अब जो बच्चों विस्मयबोधक वाक्य होता है, इसमें सेंस आता है, या तो सोरो का आता है, या जॉय का आता है, या सरप्राइज का आता है। सोरो क्या हो सकता है? जैसे हमने कहा कि एलास, एलास वर्ड से सोरो प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एलास जो दुख का सिंबल हो, दुख का प्रतीत होता है। और एक बात हो रही है कि इसके ये यहाँ इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है। जैसे एलास के बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे डंडा खींच के ये नीचे बिंदी लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क, या विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं इसको। एलास हीज डाइड, अफसोस में मर गया, तो दुख हो रहा है। इसमें क्या है? जॉय में हुर्रा, HURRAH, हुर्रा, हुर्रा वी हैव वोन द मैच, क्या हो रहा है? खुशी हो रही है। सरप्राइज, हाउ ब्यूटीफुल चीज, इसमें क्या हो रहा है? सरप्राइज हो रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें या तो सोरो का सेंस है, या जॉय का, या सरप्राइज का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लास्ट सेंटेंस दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हिंदी में क्या कहते हैं ऑप्टेटिव को? इच्छा सूचक वाक्य। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? इन विच इट गिव द सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स एंड विश। इसमें क्या होता है? ऑप्टेटिव में या तो ब्लेस का सेंस आता है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, या कर्स का सेंस आता है, मे यू गो टू हेल, आप मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, या आप नरक में जाओ। तो क्या हो रहा है? विशाप हो रहा है। विश क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर, ये क्या है? विश है। तो ये कह सकते हैं जिन वाक्यों में जो है ब्लेस का, कर्स का, या विश का सेंस आता है, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।